न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में पाकिस्तानी टीम की बदतरीन कारकर्दगी। 293 रन हदफ के ताक़ुब में 32 रन पर 5 खिलाड़ी आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम 1-1, इमामुल हक 3, मोहम्मद रिजवान 5 और सलमान आगा सिर्फ 9 रन ही बना पाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सियासी और कौमी क़यादत को टेलीफोन करके ईद की मुबारकबाद। आज़ाद कश्मीर के सदर, वज़ीर-ए-आज़म गिलगित बल्तिस्तान, सिंध और पंजाब के गवर्नर से रब्ता करके ईद की मुबारकबाद पेश की। अमीर जमात इस्लामी, ANP और MQM के सरबराहान को भी फ़ोन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज। ज़राए के मुताबिक सदर को बुखार और इन्फेक्शन की शिकायत पर नवाबशाह से कराची के निजी अस्पताल लाया गया। शर्जील मेमन ने सदर आसिफ अली जरदारी को दुबई मुंतकिल करने की खबरें मुस्तरद कर दी। उनकी तबीयत बेहतर हो रही है, इंशाअल्लाह जल्द मुकम्मल सेहतियाब होंगे। सिंध के वज़ीर इत्तलात का बयान। बलूचिस्तान हुकूमत के वफ़द ने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मुतालबात पर 2 दिन का वक्त मांग लिया। मसला हल करने के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। अख्तर मिंगल का धरना जारी रखने का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला की लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर आमद। अहल खाना से मुलाकात और शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। वालदा शहीद बेटे को याद करके आबदीदा। मोहसिन नकवी की शहीद के अहल खाना का हर मुमकिन ख्याल रखने की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध का कराची में टैंकर और डंपर हादसात पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। शाह फैसल कॉलोनी में टैंकर की टक्कर से जाँ बहक जैनब के घर पहुंचकर इजहार ताज़ियत। मुतासरीन को 80 गज के प्लॉट देने का वादा। गजा में आर्जी जंगबंदी के बाद इसराइली बर्बरियत का दोबारा आगाज। सहूनी दहशतगर्दी में मजीद 322 बच्चे शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूनिसेफ की तस्दीक। और मीठी ईद का तीसरा रोज और आखिरी छुट्टी। सुबह सवेरे नाश्ते की दुकानों पर रश। सैर तफरी के साथ दावतों के प्रोग्राम भी फाइनल कर लिए गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में पाकिस्तानी टीम की बदतरीन कारकर्दगी। 293 रन हदफ के ताक़ुब में 32 रन पर 5 खिलाड़ी आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम 1-1, इमामुल हक 3, मोहम्मद रिजवान 5 और सलमान आगा सिर्फ 9 रन ही बना पाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सियासी और कौमी क़यादत को टेलीफोन करके ईद की मुबारकबाद। आज़ाद कश्मीर के सदर, वज़ीर-ए-आज़म गिलगित बल्तिस्तान, सिंध और पंजाब के गवर्नर से रब्ता करके ईद की मुबारकबाद पेश की। अमीर जमात इस्लामी, ANP और MQM के सरबराहान को भी फ़ोन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज। ज़राए के मुताबिक सदर को बुखार और इन्फेक्शन की शिकायत पर नवाबशाह से कराची के निजी अस्पताल लाया गया। शर्जील मेमन ने सदर आसिफ अली जरदारी को दुबई मुंतकिल करने की खबरें मुस्तरद कर दी। उनकी तबीयत बेहतर हो रही है, इंशाअल्लाह जल्द मुकम्मल सेहतियाब होंगे। सिंध के वज़ीर इत्तलात का बयान। बलूचिस्तान हुकूमत के वफ़द ने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मुतालबात पर 2 दिन का वक्त मांग लिया। मसला हल करने के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। अख्तर मिंगल का धरना जारी रखने का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला की लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर आमद। अहल खाना से मुलाकात और शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। वालदा शहीद बेटे को याद करके आबदीदा। मोहसिन नकवी की शहीद के अहल खाना का हर मुमकिन ख्याल रखने की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध का कराची में टैंकर और डंपर हादसात पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। शाह फैसल कॉलोनी में टैंकर की टक्कर से जाँ बहक जैनब के घर पहुंचकर इजहार ताज़ियत। मुतासरीन को 80 गज के प्लॉट देने का वादा। गजा में आर्जी जंगबंदी के बाद इसराइली बर्बरियत का दोबारा आगाज। सहूनी दहशतगर्दी में मजीद 322 बच्चे शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूनिसेफ की तस्दीक। और मीठी ईद का तीसरा रोज और आखिरी छुट्टी। सुबह सवेरे नाश्ते की दुकानों पर रश। सैर तफरी के साथ दावतों के प्रोग्राम भी फाइनल कर लिए गए।